के मौके पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं। मैं धन्य है गाजियाबाद के लोग जिन्होंने एक बार पहले भी जन्मदिन का सही तोहफा देने का काम आदरणीय बहन कुमारी महर्षि जी को किया था। आज जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र स्टेट में बैठे हैं, उनके लोगों को खा कर फेंक दिया था, एक भी सीट जीतने नहीं दी थी, वो भी आपके मेहनत के बल पर। बहुजन समाज पार्टी के एक एक साथी ने, चाहे वो पाल प्रजापति कश्यप सैन समाज का आदमी था, गुर्जर जाट माइनॉरिटी के लोग, वहां भाई जैसे लोग थे, या राम प्रसाद जी और वीरेंद्र जाधव जैसे लोग थे, सबने एकजुट बनकर, जैसे मैं आया हूं बोलने, मेरे से पूर्व वक्ताओं को आपने देखा होगा, वहां आपने नाम सुना कि हम सर्जन समाज का मंच चलाते हैं। हमारी बहना एक बोल के गई थी, उनका नाम था डॉक्टर पूनम गर्ग। हमारा एक भाई बोल के गया बाबूलाल सैन जी, हमारा एक भाई महेश प्रजापति जी बोल के गए, अजीत पाल जी बोल के गए, पन्नालाल कश्यप जी बोल के गए, और गुर्जर के दो साथी हमारे से पहले बोलकर गए, जिसमें डॉक्टर बबली गुर्जर और अमरपाल प्रधान जी भी थे। नबी भाई थे तो वहां चौधरी भी थे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, उस गुलदस्ते ने आदरणीय बहन कुमारी महर्षि जी को एक ऐसा तोहफा दिया था, 2012 का चुनाव अगर ना भूले हो, 2012 के चुनाव में जो आज अपने गाजियाबाद को और गाजियाबाद की जनता को अपने बाप की बपोती समझते हैं, उनको खदेड़ने का काम किया था। और खदेड़ने का काम ऐसे नहीं किया गया था, ये सब आप लोगों के सहयोग से किया गया था। आप लोग जानते हैं जिले में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 5 सीटें। 5 में से 4 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी और 1 सीट भी भाजपा के खाते में ले गई, वो लोकदल ने जीती। साथियों, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी मंशा क्या है, अगर हम सही मायने में आज भेंट देना चाहते हैं, और मंचासीन सभी नेताओं का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो पूर्व में अभी मेरे से पहले बोल कर गए, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता। मैं अपनी मंशा को आपके बीच में जाहिर करना चाहता हूं, मैं अपने मन की बात को आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, क्यों पहुंचाना चाहता हूं कि जो काम हम 2012 में कर सकते हैं, 2024 में भी वो काम हम कर सकते हैं। अगर 2024 में कर सकते हैं तो शहरी नगर निकाय का चुनाव जो उससे पहले हो सकता है, हम उसमें भी ये काम कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर उस समय के सांसद इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और यहां से लोकसभा के सदस्य भी थे। साथियों, आपको याद होगा जब 2009 में यहां लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 2012 में हमने मंच के माध्यम से कहा था कि इस जिले में उनको ढूंढने से भी 1 सीट नहीं मिलेगी और किसी विधानसभा में जीत भी नहीं पाए। साथियों, अगर आप लोग करने पे आए, ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, लड़ाई मत करो, थोड़ी देर बात कर लेना भाई, भैया थोड़ी देर बात कर लियो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी, आराम से आप भी चुप बैठो। साथियों, अगर आप लोग करने पे आ गए
ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग और अपर कास्ट के लोग, गरीब लोग जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं, उनकी संख्या 85% से ज्यादा है। माननीय काशीराम साहब ने कई बार अपने भाषणों में कहा था और उन्होंने करके दिखाया था, ओबीसी समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके महापुरुषों की जानकारी देना, उनके महापुरुषों के साथ साथ उनके भविष्य के बारे में बताना और उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बताकर माननीय काशीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने का काम किया था। साथियों, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ओबीसी समाज के लोगों को बहकाकर 95 से 96% वोट लेने का तो किया, लेकिन उन्होंने देने के नाम पर क्या किया? अभी तो मुझे ताजा पता लगा है कि नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण की बदौलत बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ये वो सरकार के लोग हैं जिन्होंने बहकाकर, फुसलाकर ओबीसी समाज का वोट तो हथियाने का काम किया, लेकिन देने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं। देने के नाम पर उन्हें फर्ज पर बैठाने का काम करते हैं। देने के नाम पर, अगर किसी को देने के नाम की बात सोचनी है, मैं ओबीसी समाज के उस हर तबके की बात कर रहा हूं। आपने 2007 से 2012 का शासन देखा होगा। मैं उस संपन्न बैकवर्ड की भी बात कर रहा हूं। 2095 में हमारी गवर्नमेंट बनी। हमने उस संपन्न बैकवर्ड को, जिसका कोई मेंबर भी हमारे यहां जीत कर नहीं आया था, उसे भी कैबिनेट मंत्री से नवाजने का काम अगर किसी ने किया तो वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी महाराज। संपन्न बैकवर्ड से मेरा इशारा समझ रहे हो? मेरे बगल में बैठा भाई बबली सोच रहा है हम ही कह रहे हैं, मैं कह भी नहीं रहा हूं। अगर डॉक्टर जगबीर सिंह को, चौधरी जगबीर सिंह को सरकारी मंत्री बनाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी ने किया। साथियों, बहुत दहाड़ने वाले नेता भी हमारे यहां थे, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, तमाम दलों को छोड़कर यहां पहुंचे। हमने उन्हें कई बार कैबिनेट मंत्री बनाया। जब पिछली गवर्नमेंट में वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री थे सरकार में, तो एक दिन हमारे पास आकर बैठ गए सदन की बात। हमने उनसे पूछा, आपकी दहाड़ खत्म हो गई? तो कहने लगे, नहीं, मन तो मेरा वही है, मन मेरा वही है, दिल मेरा कहीं और है। ऐसे लोगों की क्या होता है, आज साथियों मैं देख रहा हूं, ना वो उस दल के रहे ना हमारे यहां के रहे। दहाड़ भी खत्म होगी और दिल्ली की तरह मिमियाने भी लगे। वहां स्वामी प्रसाद मोदी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर ओबीसी समाज के लोग समझ जाए, माइनॉरिटीज के लोगों ने 100% वोट देकर, अभी जो चुनाव नया 4 महीने पहले गुजरा है, जिसका जिक्र अभी हमारी बहना पूनम गर्ग कर रही थी, 4 से 6 महीने के पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 100% वोट नदीम भाई, वाह भाई, इकट्ठा पड़ गया। और वोट इकट्ठा ऐसा पड़ गया कि मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी ताकत के साथ मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में कभी भी माइनॉरिटीज के लोगों ने एक तरफा इतना बड़ा वोट दिया है। साथियों, वोट तो उन्होंने दिया था परिवर्तन के लिए।
वोट निश्चित के लिए दिया था, वो अपने जीत कर सरकार बनाने के लिए नहीं था, वो तो सत्ताधारी पार्टी को हटाने के लिए वोट इकट्ठा कर दिया था। आप भाई मैं गलत तो नहीं हूं क्या? लेकिन हुआ क्या, जिनके साथ जाकर दिया था वो भी उसकी बी टीम के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उस वोट का कोई फायदा सरकार हटाने के पक्ष में नहीं गया। साथियों मैं कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने 100% वोट दिया, 90% वोट दिया, अगर हमें 40% वोट दिए होते तो सरकार बदल जाती और सरकार आज नीले झंडे के रूप में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की होती। और उम्मीद करता हूं तो नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में जो भी आपके प्रत्याशियों ने आज योगदान किया है, उनका विशेषकर ध्यान रखने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सबने कहा, मैं बहन जी के बारे में एक बात, सारे लोग हाथ उठाकर कि हमारी भी उम्र आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दे दो। आपको भी प्रस्तुत कराते हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन को जन कल्याणकारी जन्मदिन के दिवस में बहन कुमारी मायावती जी का पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक इस भारत के अंदर बहन जी को अपने नेता के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं। आज जिला गाजियाबाद के वृंदावन फार्म हाउस में यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदीप जाटव जी जो मंडल प्रभारी हैं वो आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ में पूरे जिले की टीम यहाँ पर है और बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को लेकर के यहाँ पर आज बहन जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहन जी के सम्मान में गाने का और म्यूजिक का कार्यक्रम भी उनके सम्मान में यहाँ पर लगाया हुआ है। उसको लेकर के जो बहन जी के दिशा निर्देश हैं ऊपर से, उनको लेकर के यहाँ पर उनके बहन जी की पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता यहाँ पर सफलता से कार्य कर रहा है। इसी के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी के किए हुए कार्यों को ध्यान में रख करके बहन जी को मौका दें। अब की बार बहन जी ने बहुजन समाज के लिए जो कार्य किए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्येक जिले में 1 लाख फ्री में माननीय काशीराम साहब योजना के तहत गरीबों को फ्री में भवन देने का कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बहन जी की सरकार में बहन जी की सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषकर ध्यान में रखकर बहन जी कार्य करती हैं। तो बहन जी को सत्ता में लाने के लिए हमें बहुत संघर्ष की जरूरत है और बहन जी को आपके यानी कि 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त देता हूं और मैं अपने भाई जो हमारे पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर बहन जी की बात को पूरे प्रदेश में या भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम मास्टर वीर सिंह सैन, गाजियाबाद में हम बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन मनाने के लिए लाखों की संख्या में पूरा गाजियाबाद टपा हुआ है। आप जहां भी देखेंगे रोड के ऊपर, वहां केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज बहन जी के जन्मदिन के ऊपर रोड के ऊपर घूम रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और हमें गर्व है बहन जी के ऊपर कि जो हमें ऐसी आयरन लेडीज मिली हैं जिन्होंने बाबा साहब के बाद, कांशीराम साहब के बाद अगर सम्मान दिलाने का काम किया है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने हमें सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं अपने सभी समाज के जो पिछड़े, दलित, जो ओबीसी के लोग हैं, उनसे ये बता देना चाहता हूं, अगर कोई भारतवर्ष के अंदर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज सरकार चल रही है, 300 रुपए का सिलेंडर था, आज 1050 का बिक रहा है। गरीब की जो रोटी है वो थाली में से गायब हो गई है। और जो मैं एक बात बहुत दिनों से कहता चला आया हूं, इन सरकारों ने जो मिड डे मील चलाया है, हमारे बच्चों को पैदा होते ही मिड डे मील का नाम दे दिया, वो भीख मांग के रोटी खाता है। उसी क्रम में इन्होंने हमारे नौजवान साथियों को जो 5 किलो राशन देने का काम किया है, ये भी वही है मिड डे मील का कि आप कहीं काम करने मत जाओ, हमसे 5 किलो महीने का चावल राशन ले जाओ। हम ये कहना चाहते हैं अपने साथियों से, ये चावल फेंक दो, गेहूं फेंक दो, मजदूरी करो, ये हराम का खाना बंद कर दो। जिस दिन हराम का खाना बंद कर देंगे उस दिन इस देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपना पूरा जीवन मान्यवर बाबा साहब ने दिया था, ए मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये वोट देना सीख गए, गोली मत चलाना, हथियार मत चलाना, झगड़ा मत करना, अगर तुम सही वोट देना जान गए, जो तुम्हारा नेता, जो तुम्हारा अभिनेता, जो तुम्हारा विरोध करता हो, तुम्हें सम्मान न करता हो, तुम्हें खाने को ना देता हो, तुम्हारी रक्षा ना करता हो, तुम्हें नौकरी ना देता हो, उसका धिक्कार है। आप जब भी चुनाव आए 5 साल बाद, मैं तुम्हें ऐसा मूल मंत्र देता हूं, उसके खिलाफ बटन दबाने का काम कर दो। ऐसे नेता को गद्दी से उतारने का काम करेंगे हम। ऐ मेरे साथियों, आज हम कसम खाते हैं बहन जी के 67वें जन्मदिन पर, ये 2024 का जब भी चुनाव आएगा, पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनेगा, बहन कुमारी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। और क्योंकि पूरे देश के अंदर हर आदमी त्रस्त है, हर महंगाई से त्रस्त है, रक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, हिंदू मुस्लिम राइट करा दिए, भाई भाई में दरार पैदा कर दी। हम ऐसा नेता को नहीं मानते। हमें सर्व समाज का नेता चाहिए। जो सर्व समाज का नेता है वो बहन कुमारी मायावती है। जोरदार नारों के साथ बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। धन्यवाद साथियों। जय। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। धन्यवाद साथियों। ऐसी जोश के साथ हमेशा ऐसे ही रहो और 2024 में इसे बदल के दिखाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आज बहन जी के जन्मदिन पर पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। बहन जी का 67वां जन्मदिन है। हम जिला गाजियाबाद के ग्रीन फॉरम के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर लाखों लोग उपस्थित हैं और बहन जी के नाम का जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने जो पीछे इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए, सर्व समाज को सम्मान देकर दिखाया, वो पूरी संख्या से अपनी सरकार चलाई और पूरे गाजियाबाद तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश को, लखनऊ से लेकर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम स्कूल खोले और समाज के लिए, सर्व समाज के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाकर देखो, प्रेरणा स्थल जाकर देखो, आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी को देखिए, 534 प्राइमरी स्कूल, 450 इंटर कॉलेज, 350 डिग्री कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी का निर्माण बहन जी ने अपने कार्यकाल में किया था, जिनसे समाज को अपार फायदा होगा और हो रहा है। शिक्षा एक बड़ी चीज है। बहन जी ने शिक्षा के ऊपर
बाबा साहब के उस मंत्र को माना जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनेंगे, हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे, हम लोग शिक्षित बने हैं तो आज यहाँ टाई और कॉलर पहनकर बैठे हैं और खड़े हैं। हम संकल्प लेते हैं, हम घर घर जाएंगे, हम गांव गांव जाएंगे और बहन जी के उन संदेशों को दोबारा से, बाबा साहब के उन आज्ञाओं को आगे पहुंचाएंगे और देश में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहन जी को अगले आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही हमारा नारा है और यही हमारी मेहनत है। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। लोगों में जोश है, क्या कहेंगे आज? मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय पत्रकार महोदय साहब कि जब 2007 में माननीय बहन जी की सरकार पूर्ण मेजोरिटी में बनी थी तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दिया था, शिक्षकों की भर्ती की थी और पुलिस की भर्ती की थी, हर डिपार्टमेंट में भर्ती की थी। जो गरीब तबके के लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति के थे, सभी लोगों को रोजगार मिला था। और वाल्मीकि समाज को 1,08,000 नियुक्ति की थी सफाई कर्मचारियों की, यानी कि हर डिपार्टमेंट में माननीय बहन जी ने बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति की थी। और यहाँ तक कि जब पुलिस की भर्ती की हुई तो विदेशों से भी एक मैसेज आया तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी भर्ती हुई है। लेकिन साथियों, ये जो दूसरे लोग जो बीजेपी हैं, उन्होंने गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई और बहुजन समाज पार्टी का दुष्प्रचार करके लोगों को हिंदुत्व की भावना में बहकाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को थोड़ा थोड़ा अनाज देकर बहका लिया और सारी नियुक्ति रोक दी। आज यहाँ पे धर्मवाद फैलाया गया है। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी की भर्ती की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? जो गरीब समाज हैं, जो ओबीसी दलित पिछड़ा है, उनको धर्म के चक्कर में फैलाकर कांवड़ आदि यात्राओं में भेजते हैं और उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन यहाँ भर्ती के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये गरीब समाज के लोग स्कूलों में पढ़ लिए, क्योंकि उसने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उनको पता है कि यदि ये गरीब समाज के लोग इन सरकारी स्कूलों में पढ़ लिए तो कल को ये जवाब तवाब करेंगे, नौकरी मांगेंगे और धर्म का धंधा इनका खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने बहका कर सर्व समाज को लूट कर वोट का कवर करके सरकार बना ली और सबको गुमराह कर दिया। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों को रोजगार चाहिए, आप लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और जड़ से उखाड़ के फेंक दो और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। जय भीम, जय भारत। क्या संदेश देंगे आज? आज संदेश इतना बड़ा संदेश, आज भारत वर्ष के अंदर बहन जी का 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो भारतवर्ष के अंदर बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। मैं नफीस शरीफ, कस्बा फरीदनगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ आया हुआ हूँ। सन 84, 17 फरवरी सन 1984 को बहन जी और मान्यवर कांशीराम जी मेरे कस्बे के अंदर आए थे और मैं जब उम्र मेरी 12 साल की थी, मैंने उनके अभिभाषण सुनने के बाद मैंने ये देखा कि ये हमारे दलित, कुचले, दबे और मजदूर आदमी के नेता हैं। जब से आज तक मैं इस बसपा के अंदर हूँ और भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी हमारी बहन जी आयरन लेडी है, लॉ एंड ऑर्डर वाली है, जो शासन करके दिखाया है, ऐसी वर्ल्ड के अंदर कोई लेडीज नहीं है इनके मुकाबले की। और मैं अपने समाज के साथ भी ये बातों को शेयर करता हूँ। आने वाला पिछला जो इलेक्शन था उसमें जो मुसलमान बहके थे, वो मुसलमान असलम बहक जाता है, लेकिन अब तक सुधर गया है। आने वाला वक्त जो है वो बहन जी का है। मुसलमान ने जिस प्यार से वोट दूसरी पार्टी तक छूटी थी, आज
इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक वोट मुसलमान की वो बहन जी की तरफ जाएगी और 2024 के इलेक्शन में बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चाबी है ना उत्तर प्रदेश भारत की, इस चाबी को हम छीनने का काम करेंगे और बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों से कि बहन जी जैसी लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। एंड कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, एंड कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व विधायक कोऑर्डिनेटर चतर सिंह भैया मेरा नाम है, महोदय दौलतपुरा मेरा निवास है। और बहन जी के 67वें जन्मदिन पे आज जो बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस जन्मदिन के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि साथियों, इन मनोवादियों की सोच को उल्टा कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये रोजगार के ऊपर कभी नहीं बोलेंगे, ये नौकरियों पर कभी नहीं बोलेंगे, ये फ्री का राशन बांटने की बात करते हैं। और साथियों, फ्री का राशन खाना बंद कर दो, फ्री का राशन खाओगे तो मट्टी में मिल जाओगे। मैं साथियों ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इस जन्मदिन के माध्यम से संगठन इतनी मजबूती से आ रहा है कि अगर कोई इस प्रदेश में, इस देश में अगर कोई पार्टी का लोहा मानती है तो बहन कुमारी मायावती का लोहा मानती है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक पार्टी बहन की तरफ वहां उठाया दे रही है। और जिनके 110 विधायक हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा एक विधायक है और फिर भी इनकी हवा निकली पड़ी है। साथियों अगर कोई लोहा मानता है तो बहन कुमारी मायावती का मानता है, अगर कोई घबराता है तो बहुजन समाज पार्टी से घबराता है। तो साथियों मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर इन गद्दारों को, देश के मनोवादियों को अगर उखाड़ कर फेंकना तो एक एक वोट 2024 में 2027 में बहन कुमारी मायावती के प्रत्याशी को दो और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ और मुख्यमंत्री बनाओ। साथियों इस प्रदेश में त्राही त्राही मची पड़ी है। योगी जो मठ में रहने वाला आदमी है, उस मुख्यमंत्री बना के क्या कर रहा है? वो सिर्फ भाई को भाई से लड़ने का काम कर रहे हैं और देश का नाश कर रहे हैं। साथियों मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आपको, ये लोग कभी हमारे थे और ना कभी हैं। और इन्होंने जब देश बर्बादी की कगार पे था और देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग मुखबरी का काम कर रहे थे। जो आज देश के मालिक हुक्म बने हुए हैं, जो देश के हुक्म बने हुए थे, ये उस समय में क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबरी करते थे। साथियों मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर एक भी गुजराती की अगर कुर्बानी हो, किसी बनिया ने कुर्बानी दी हो, किसी पंडित ने कुर्बानी दी हो तो हमें बताते। साथियों अगर कुर्बानी दी है तो हमारे भाइयों ने दी है, मुस्लिम भाइयों ने दी है, ओबीसी समाज ने दी है, दलित समाज ने दी है। अगर कुर्बानी दी है तो हम लोगों ने दी है। इन लोगों ने तो हमारी मुखबरी करी है और हमारे देश का नाश करने का काम करा। साथियों इसके साथ जय भीम जय भारत, खुदा हाफिज। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, भीमराव अम्बेडकर, माननीय काजीराम साहब, माननीय काजीराम साहब। मुझे लगता है कि मुझे फांसी लगने वाली है। चंद दिन मेरी फांसी के बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ बैठकर तेरे हाथ का खाना खा लूं भाई। तो बोधा कहता है कि भगत सिंह मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, तुम मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगे? तो भगत सिंह ने कहा, रे बोधा मैं तेरी जुबान से इस शब्द को दोबारा ना सुनूं। तू मेरा भाई है, तू भारतवासी है। और देखिए भगत सिंह कहने लगे, बोधा तू तो मेरे माँ की समान है, या तो मेरे मलमूत्र बचपन में मेरी माँ ने धोए थे या जेल में। बोधा आज तूने वो काम किया है, मैं तुझे अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। यहाँ जात पात भेदभाव नहीं होगी, इस देश को आजाद कराना है। और क्या कहते हैं भगत सिंह बोधा से, आइए सुनाते हैं। हाँ और बोधा मासा मान कर मत और करियो जात का, और बोधा मासा मान कर मत करियो जात का, बोधा मासा मान कर मत करियो जात का। और खाना खावे आज भगत सिंह, खाना खावे आज भगत
घाट का वो धामा सामान गिर मत करियो जात का वो धामा सामान गिर मत करियो जात का और खाना खावे आज भगत सिंह खाना खावे आज भगत सिंह तेरे हाथ का वो धामा सामान गिर मत करियो जात का वो धामा सामान गिर मत करियो जात का। साथियों, भाई सोनू प्रधान जी, अरे पहले काम तो निबट जा, सुन कर ले फिर।